नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की जो डिबेट है उसका पूरा जो मसला है पूरे मोटे अक्षरों में यहां लिखा है, बिहार के लोगों से इतनी चिढ़ क्यों है। आप समझ रहे होंगे तस्वीरें जो लगी हुई हैं कि जो भावी सीएम होने वाले हैं तेलंगाना के, सवाल उन पर हो रहे हैं। वो इसलिए कि बयान उन्होंने दिया है। अब डीएनए का सवाल है, बिहारियों के डीएनए का सवाल है, तो सवाल खड़े होंगे क्योंकि बिहार की धरती भगवान बुद्ध की धरती है। कहिए कि धरती से ज्यादा भगवान बुद्ध का डीएनए बिहारियों में है। महावीर भगवान महावीर का है, चाणक्य का है, कालिदास का है, पाणिनि का है, आर्यभट्ट का है, और ये डीएनए बढ़ता चला जा रहा है। और जिस बिहार ने शून्य दिया, जिस बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, जहां से रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु आते हैं, उस जमीन के बारे में अगर कहीं से कोई सवाल होगा तो जवाब देना होगा कि आखिर उसका आधार क्या है। सिर्फ बोलने के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए ठीक नहीं है। आज की डिबेट हम सीधे शुरू करते हैं। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे, जो यादव प्रवक्ता आरजेडी से, विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से, श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता हम पार्टी से। तो जो आज बयान दिया है उसी से शुरू करते हैं। और विनोद शर्मा जी, जरा हमें बताइएगा कि आज जो बयान है वो ऐसा लग रहा है सुनते हुए कि कहीं ना कहीं बिहारियों से इतनी चिढ़ है कि उन्हें गाली भी देंगे तो चलेगा। विवेक जी, उनके बयान को समझने की जरूरत है। हमारे जो मुख्यमंत्री ने कहा है, हम लोग को जानकारी नहीं थी कि केसीआर जी बिहार के रहने वाले हैं, उनके डीएनए में बिहार की डीएनए है। तो ये तो खुशी की बात है कि बिहार का डीएनए मॉरिशस का प्रधानमंत्री बनता हो, पूरे देश में जाके छा जाता हो। तो जानकारी का अभाव था, जानकारी उन्होंने दिया, तो उसको गलत रूप से पेश करना। अगर डीएनए की चर्चा की तो क्या गलत है? बिहार के केसीआर की कौन सी पीढ़ी का पूरा खतियान निकाल कर उन्होंने दिखाया? वो तो निकालना पड़ा और आपने मान लिया। अरे भाई, उस पर जांच होगा, सर्वे होगा। विवेक जी, हमको ये समझा दीजिए, हमको ये समझा दीजिए ना पहले आप। नहीं, आप जो इतना पूरा एकदम दावे के साथ कह रहे हैं उसका आधार क्या है? आप उनकी बात को सत्य साबित कर रहे हैं ना, तो आप ही पेपर निकाल के दिखाइए। अगर जानकारी दिया तो ये जानकारी का तो हम जानकारी दे, जानकारी। अरे भाई, जानकारी तो ये न दीजिए बिहार के लोगों को कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे बिहारियों को डीएनए में दोष बताया था, दोगला कहा था। उससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। डीएनए का मतलब दोगला होता है, दोष का मतलब 14 में कहा था, जब नीतीश फालतू नहीं, गलत बात, चुप रहिए, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। रिकॉर्डेड बयान है, दोगला शब्द कहा, डीएनए कहा, पूरे बिहारियों को कहा। शर्म आनी चाहिए भाजपा उसके समर्थकों को जो इस तरह की बात करते हैं। उस समय नहीं चर्चा हुई। हमें जरा सुनिए, मुझे आपत्ति है इस बात पर। नहीं, मुझे आपत्ति है इस बात पर। विनोद शर्मा जी, मुझे आपत्ति है इस बात पर। विनोद शर्मा जी, ये आपत्ति नहीं, विनोद शर्मा जी आपत्तिजनक है। विनोद शर्मा जी, डिबेट में ऐसा नहीं होता। अपने मन से आप भी बोल रहे हैं। विनोद शर्मा जी, मैं आपको मना कर रहा हूँ। कुछ भी बोल सकते हैं विनोद शर्मा जी, आप कुछ नहीं बोल सकते भाई। आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बोल सकते नहीं, सुनिए ना, कौन बिहारियों का बड़ाई किया? नहीं, आपने अपने मन से क्यों कहा? आपको माफी मांगनी चाहिए यहाँ पर। कहीं भी जाके नहीं, आप कहिए ना कि आपके जुबान से गलती निकला है। ये ऑब्जेक्शन है। ये क्यों आपने कहा भाई? माफी मांगे। विनोद शर्मा जी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आज क्या हो गया आप लोगों को? कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, क्या हो गया? बहुत संभल कर बोलते हैं। मतलब दोगा पूरा बिहारी। अरे भाई, मतलब क्या होता है ये आप समझाएंगे? विनोद शर्मा, रिकॉर्डेड बयान है। नहीं, बिल्कुल अनर्गल बात मत कीजिए। आप कुछ भी बोलिएगा स्क्रीन पर बैठ करके, हम सहने देंगे और चलने देंगे। नहीं, एकदम चुप, एकदम नहीं। विनोद शर्मा जी, एकदम शांत होइए। विनोद शर्मा, ये गलत है। नहीं, अगर आपकी जुबान से ऐसे शब्द निकले तो आप नहीं, आपको बैकफुट पर आना होगा। विनोद शर्मा, आपको बैकफुट पर आना होगा। नहीं, एकदम नहीं बात करेंगे आपसे। विनोद शर्मा आपसे बात नहीं करेंगे। आप उल्टा पुल्टा मतलब समझाइएगा, हम यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। नहीं, शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस गलत बात। शर्म आनी चाहिए।
नहीं कोई शब्द सुनिए, आप मतलब समझाएंगे उस मतलब पर हमें शर्म आनी चाहिए। परचम फहराया उसने, नहीं अनर्गल मत बिहार ने परचम फहराया। नहीं अगर तेलंगाना में विनोद शर्मा जी अनर्गल नहीं, एक शब्द अनर्गल नहीं विनोद शर्मा। अपनी संस्कृति, अरे महाराज पुराने नेता है, पुराने प्रवक्ता है, आप लोग माफी मांगिए प्रधानमंत्री के बयान। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, आप चुप होइए, अब नहीं सुनेंगे आपकी। अरे अब आपसे जब सवाल करेंगे तो पूरे बिहारियों को गाली दी, अरविंद कुमार, प्रधानमंत्री ने गाली दी, अरविंद कुमार। अच्छा रुकिए, नीतीश जी अलग हुए थे, अरे पूरे बिहारियों को रुकिए, हमें पता है आप तो डेट भी गलत बता रहे हैं, जगह भी आप कब बोला था प्रधानमंत्री ने, जो हो लेकिन गाली दी, संदर्भ में बोला, गाली दी, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, कब बोला था, सभा में, कब बोला था, सभा में बोली थी, कौन सी सभा में, चुनाव के समय बोली, कौन सी, एक मिनट रुकिए सब लोग, अरे सब लोग सुनिए, कौन सी सभा में बोली के चुनाव में संभवतः, अरे बताइए ना कौन सी सभा में, तेलंगाना में, अरे कौन सी सभा में बोला था, सभा में, मुजफ्फरपुर की सभा में, विनोद शर्मा जी मुजफ्फरपुर की सभा में, रुकिए, अब रुकिए आप, अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से बोला था, डोज का मतलब क्या होता है, अरविंद कुमार बीजेपी से, डोज का मतलब क्या होता है, अरविंद कुमार बीजेपी से, अरे रुकिए भाई, गलत बात मत कीजिए, अच्छा रुकिए, दोस्त का मतलब दोगला होता है, पूरे बिहारी, अरे रुकिए भाई, मर्यादित होनी चाहिए, पूरे बिहारियों, अरे रुकिए विनोद शर्मा, पूरे बिहारी डिबेट आपके नहीं, आपको शांत कराने के लिए थोड़ी बैठ, अरे आपको शांत कराने के लिए थोड़ी आधे घंटे दे देंगे, मुजफ्फरपुर की सभा में बिहार रिकॉर्ड है, नहीं एक मिनट रुकिएगा, अरे बाकी लोग भी समझदार लोग हैं। अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, मेरा विवेक जी कहना है कि हम जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, इस तरह का शब्दों का प्रयोग हम अपने विपक्षियों के लिए भी नहीं करते हैं। डीएनए में दोस्त का मतलब क्या होता है, वकील है बताइए, इनकी वकील है बताइए, अरे रुकिए पहले सुनिएगा तब तो आप बैठे यहाँ सवाल पूछने के लिए, नहीं ये मानसिक हो गए हैं, मानसिक, इसका जवाब दिलवा दीजिए ना, डीएनए में दोस्त, अरे आप जो चाहेंगे वो सवाल का जवाब हम दिलवा, हम जवाब दिलवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अरे रुकिए, डिबेट करिए अरविंद कुमार जी। हाँ मैं यही कह रहा हूं कि देखिए हमारी संस्कृति रही, आज बिहार किसके नाम से, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिनकर जैसे लोगों से जान जाता है, लेकिन कांग्रेस का जो संस्कृति रही है आज उनके प्रवक्ता जो है यहाँ उजागर कर रहे हैं। आपने उजागर, मैंने आपके गलती को उजागर किया, प्रधानमंत्री को 2 लाख अच्छा नहीं लगा है, सच्चाई को माफी मांगे, कांग्रेस को माफी सामने लाया, प्रधानमंत्री ने बोला कि नहीं कि बिहारियों का डीएनए में चलेगा, एक कड़वा सत्य है, ये आप देख लीजिए इनकी यही संस्कृति है, ये जो बोल रहे हैं, आपकी गलत बयानबाजी को सुनता रहूं मैं, आप सुनने की आदत डालिए, जोर से बोलने से कोई वही ना बोलिए जो आप नहीं हो जाती है, बोलते हैं वही ना सीखिएगा, आप प्रधानमंत्री से पूछिए। तेलंगाना में जो कांग्रेस के नेता ने कहा कि बिहारी बिहारी कहीं भी परचम फहरा सकता है, बिहारी के डीएनए सवाल उठाने वाले पूरे विश्व में परचम फहरा सकता है, बिहार पर चले गए हैं। अब एक मिनट रुकिए, जनता एजे यादव जी हमारे साथ हैं, आरजेडी की प्रवक्ता है। एजे यादव, इस बयान पर जो कांग्रेस की तरफ से दिया गया, क्या मतलब संदर्भ की समझने की बात नहीं है, जो उन्होंने कहा, जिस जाति को लेकर के उन्होंने कहा और जिस तरह से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, पूरी तरह से यह पॉलिटिकल ड्रामा है। हमें जरा बताइए इस पूरे मसले को, इस पूरे बयान को, आरजेडी का स्टैंड इस पर क्या है, आरजेडी कैसे देख रही है? विवेक जी, आज अगर भावी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में डीएनए खराब है, तो सुन के उतनी ही बुरी लगती है, जबकि एक समय में देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल उठाए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी के सभी लोगों का नख और केश काट करके दिल्ली भेजे डीएनए जांच कराने का, आज फिर उतनी ही तकलीफ हो रही है। लेकिन आज एक बात की खुशी है कि आज हमारे बीजेपी के साथी और एलजेपी के साथी वो महसूस कर रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के डीएनए पे सवाल उठाए थे तो कितना बुरा लगा होगा जब आज एक दूसरे व्यक्ति फिर बिहार के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। हम लोग उस समय भी राजद इसकी निंदा की थी और हम आज भी निंदा करते हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे लोजपा के हो, चाहे जिस पार्टी के हो। न प्रधानमंत्री के मुख से ये शोभा दिया था तब और न आज भावी मुख्यमंत्री के मुख से ये शोभा देता है। हम लोग तभी भी निंदा करते थे और आज भी निंदा करते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर शरण, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे। जी श्याम सुंदर जी, बिहार के लोगों से इतनी चिढ़ क्यों है? सवाल तो यही है, और इस बात को लेकर कि ठीक है उन्होंने किया, आज इन्होंने कर दिया, कल भी दुख था, आज भी दुख है, लेकिन बार बार ये गलतियां होंगी, बार बार दुख प्रकट किए जाएंगे। इस मसले पर हम की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख अब हो रहा है, वो तो कोई तेलंगाना में बैठा व्यक्ति जिसको राजनीति का मुझे नहीं लगता कि ककहरा का ज्ञान भी है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी के चरित्र को समझिए, ये कोई केवल उस व्यक्ति का अपना चरित्र न अरे भाई बताइए। सुनिए डीएनए का मतलब बताइए, डीएनए में दोस्त का मतलब बताइए अब ना क्या होता है? देखिए डीएनए में दोस्त इनका का मतलब- देखिए एजेंडा है, शोरगुल करो और जो बात है उसको बाहर नहीं आने दो। आप बोल रहे हिम्मत है तो थे, सुनिए। आप क्यों बोल रहे थे हमारे बीच में? अरे क्यों बोल रहे थे? आपने गलत शब्द आप गलत इस्तेमाल बोल किया। रहे हैं। आप डीएनए का मतलब समझाइए, हल्ला दोस्त का करिए। मतलब क्या होता है? डीएनए में दोस्त का मतलब क्या होता है? दोगला होता है। तो दोगला प्रधानमंत्री आप बिहारी को फालतू दोगला बात बोलते हैं। कहा ना, दोगला बिहारी कहा? को मुख्यमंत्री को दोगला कहा मैंने ना? तो कहा कि आप शर्म दिखा आनी दीजिए। चाहिए, आप शर्म दिखा आनी दीजिए, चाहिए। अभी स्क्रीन पे चल प्रधानमंत्री रहा का है। बचाव करते हुए अभी शर्म स्क्रीन आनी पे चाहिए। चल- माफी मांगिए आप लोग, बिहारियों से माफी मांगिए कि प्रधानमंत्री ने विनोद शर्मा गलत जी, शब्द का प्रयोग किया था। विनोद शर्मा जी, कांग्रेस में लौटे कितना दिन हुआ आपको? बेशर्मी की ये पराकाष्ठा विनोद शर्मा है। जी, अरे ये कांग्रेसी और- था मैं नहीं, कितने दिन नहीं, लौट के कब आए हैं कांग्रेस में? आप कहाँ थे? 3 महीने तब हो आपने गए, आपत्ति पूरे दर्ज 3 कराई महीने। थी? जहां रहता हो ईमानदारी से काम करता नहीं, हूं। आप फिर तो तब आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? नहीं, बात इतने दिन पर लगी थी तो तब आपत्ति दर्ज कराते जब आप बीजेपी में थे। रखता था देखिए, भारतीय जनता- अरे गाल मत बजाइए अभी हमें। नहीं, अपने ही शब्दों से कहा। अरे बहुत तरीके से बात की। देखिए अभी केजे यादव ने कितनी अच्छी बात कही, तब भी दुख था, अभी भी दुख है। ठीक है, दुख लायक नहीं, ये पूरी बात दुख लायक है। हमारे मुख्यमंत्री ने दोष नहीं बताया, डीएनए में लेकिन आप एक बार भी नहीं कह रहे कि ये बयान गलत है। अब नहीं सुनी होंगी बयान, नहीं, ये बयान गलत है कि सही है? नहीं, अगर दोष कहा तो गलत नहीं, गलत है या सही है? केवल कहा कि अरे बिहारी भाई सामने अरे गलत है या सही है, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। डीएनए तो बिहारी या कहिए कि न्यूज 18 गलत लिख रहा है। मॉरिशस का आप सामने लिखा हुआ है, उसको आपको नजर नहीं नहीं, आ आप रहा। बताइए ना कि ये गलत बयान है या सही है? कांग्रेस क्या कह रही है इस पर? परचम फहरा था। अरे विनोद शर्मा जी, चुप क्यों रही है? झूठ थोड़ा तो शर्म करे हो यार। शर्म करो यार, शर्म क्या करो ऐसी तुम लोग। फालतू विनोद शर्मा जी, ये बयान सही है या गलत है? निंदा कर रही है कांग्रेस इसकी। कांग्रेस निंदा कर रही है इस बयान की। अगर दोस्त मुझे कहा बोलने तो मैं देंगे निंदा कि नहीं? करूंगा। विवेक जी, मैं बता दूं। दोस्त अगर होगा जी, तो निंदा बेशर्म करेंगे। कांग्रेस से अगर पूछिए, मुझे बेशर्म बोलने तो देंगे कि कोई नहीं? चरित्र नहीं है जिस पार्टी का, क्या बात करते हैं? विवेक जी, कांग्रेस एक मिनट रुकिए, सबको मौका दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए, तो बात तो सुन लीजिए। आपके दिमाग में जो नहीं, है ना, माफी मांगे। नहीं, कीजिए, शर्म कीजिए आप। ये गलत है, चलेगा, ये गलत बताइए। परिपाटी की शुरुआत विनोद शर्मा आप कर रहे हैं। सुनिए, ध्यान से नहीं, सुनिएगा। अगर दोस्त का- नहीं, जब नहीं, मैंने नहीं, आपको नहीं, कहा नहीं, शांत रहने के लिए, तो आपको शांत होना चाहिए। डीएनए में दोस्त नहीं कहा। नहीं, अरे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए थोड़ी ये डिबेट हो रहा है। आप समझिए ना बात को, आप पुराने नेता हैं। ये बोल रहे थे तो बड़ा नहीं, ये बोल रहे थे तो क्या हमने उनको इंटरप्ट नहीं किया? आप गजब बात कर रहे हैं महाराज। विवेक जी, अभी मैं तो जवाब बुतरुआ टाइप से ले रहे हैं। जब बोलने लगे आपको नहीं बोलने दे रहा। अरे रुकिए ना, कौन नहीं बोलने दे रहा है एक आपका? शब्द आपका भी पिच गलत काफी हाई है, बोला रुकिए। हो। हाँ, एजे मैं यादव, कौन गलत बोल रहा एजे है? यादव, एक बिहारी मिनट, को एक दोगला मिनट, कर रहे हैं। राम भाई, एक मिनट। प्रधानमंत्री ने कोई बात प्रधानमंत्री ने डालकर बोला अपनी है, बात प्रधानमंत्री ने दोगला बोला है। अगर अरे मैंने कहा भाई, कि तो अगर बोला होगा, मैं अभी के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, क्या जो ये बयान होते हुआ तेलंगाना से आया है, कांग्रेस इस बात की निंदा करती है? इतना भी स्तर मत गिराइए। अरे स्तर जिस पार्टी के नेता का नहीं हो, क्या स्तर? अरे क्या? वो तो पता है। नहीं, ये वो तो छिछला, पता है ये क्या आप बोल नहीं, ये रहे हैं। छिछला समीकरण यहाँ मत रचिए। विनोद शर्मा, क्या विवेक जी, मैं अपनी नहीं, बात शर्म आ रही है? अगर विनोद इनको शर्मा, क्या हिम्मत हम बात तो- करते हैं बीजेपी से भी। जी, मैं बोलूं? विनोद शर्मा, कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई, क्या उसकी निंदा करते हैं आप? निश्चित रूप से अगर डीएनए में दोष कहा होगा तो मैं उसकी निंदा करता हूं। अभी तक सुना ही नहीं यार, डिबेट में चले आया, की दोष है, बयान ही नहीं सुना, अपडेट नहीं है आप। हाँ, देख हमारे लीजिए। डीएनए का परचम फहरता है नहीं, आप अपडेट नहीं है। ना, अपडेट है, दोष नहीं कहा है, मैं जानता हूं। नहीं, क्या कहा है भाई? कहा है, उसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो बिहार इटालियन भाषा है, पलायन इनको करके- भी उसका- पलायन करके वो आए हैं इटालियन और भाषा यहाँ है, भी उसका मुख्यमंत्री ही हो गए अनुवाद हैं। कराएंगे। उनका कहने का मतलब ये पलायन करके आके वो मुख्यमंत्री हो इटालियन गए। भाषा में बात किया उन्होंने ना, तो अभी ये अनुवाद कराएंगे, तब समझेंगे, तब अरे फिर हो सकता है अरविंद बाबू से प्रधानमंत्री पूछेंगे का अनुवाद इनका कराइए। क्या है, प्रधानमंत्री का क्या है, शब्द आप अनुवाद कुछ भी कराइए ना। बोलेंगे स्क्रीन पे, आप कुछ अरे भी बोल के चले प्रधानमंत्री से जाएंगे। पूछे ना। चलिए इससे हटते हैं ध्यान थोड़ा। है, आपको चलिए नहीं इससे पता हटते है। हैं। आपको बताना विनोद शर्मा जी जरा हटते हैं। श्याम सुंदर शरण जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। बिहार के लोगों से इतनी चिढ़ क्यों अभी कि भाजपा देश से की 2 सीट छीना नहीं है। नहीं हिमाचल इतनी आजादी नहीं मिल सकती, तेलंगाना छीना ठीक है, कि बिहार में रहने वाले लोगों और तमाम बिहारियों को सीधे आप अटैक कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स समझाने के लिए। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। अरे इलेक्शन सामने है, संभल कर बोलिए। श्याम सुंदर शरण जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि अगर इतनी चिढ़ है और हर तरफ से आवाज आ रही है, हम किसी एक बात की नहीं चर्चा कर रहे। कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस इस डीएनए वाले बयान की बात कर रही है, मुजफ्फरपुर की रैली की बात कर रही है, 2014-15 की बात कर रही है। हम उससे भाग भी नहीं रहे और ना हम उससे छुपा रहे चलिए हैं। ठीक है, नहीं सुनिए, मैं पूरी बात पर कहता हूं। हाँ बोलिए। चलिए, जनता दल यूनाइटेड को उस समय इतनी तकलीफ हुई कि उसने बाल मुड़वाया, नाखून कटवाया और शहीद होने का नाटक किया। आज फिर
उसी प्रधानमंत्री जी के साथ दंडवत हो रहे थे? अरे भाई, नीतीश कुमार जी, दुख नहीं होगा, सुनिए ना, फिर देखिए, अरे रोको मत विनोद शर्मा, रोकिए मत। क्या दुख हुआ? मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी दंडवत हुए कि नहीं हुए? विनोद शर्मा, रुकिए मत। अरे भाई यहाँ तो है नीतीश अरे जी के आप साथ। सुनिए ना भाई। नीतीश जी के साथ भाजपा है। अरे ये गलत है विनोद शर्मा जी, ये तरीका बिल्कुल गलत मुख्यमंत्री है। आपको बनाना पड़ा नीतीश जी को, नीतीश जी के साथ आप गए। ये तरीका और गलत है। पत्तल उठाने के लिए, चुप कराइए, पत्तल माइक उठाने बंद के लिए कराइए। विनोद शर्मा जी नीतीश एकदम गलत है। हाँ श्याम सुंदर जी, इनसे पूछा, चलिए इनसे नहीं पूछिए, इनके पास तो जवाब नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का कैरेक्टर यही है। अरे अपना कैरेक्टर बताइए ना, कांग्रेस का कैरेक्टर फिर क्या है? वही अरे उसका कैरेक्टर तो आप बता ही रहे हैं। बोला टांग रहे कभी इसका भी उसका, क्या बात उसका कर रहे हैं? कैरेक्टर तो आप कांग्रेस बताएं। से कहाँ आप व्यक्तिगत जा रहे हैं? मत बोलिए अरे भाई। भाई देखिए, एक आध सीट मिल जाए पटना में, बिहार में कहीं तो ठीक है। चलिए हाँ श्याम सुंदर जी, आप छोड़ दीजिए, ये सब छोड़िए, आइए मेन ट्रैक पर आइए। पूरे हिंदी पट्टी राज्यों से इन्हीं शब्दों के कारण ऐसे ही हिंदू और युवा से इतना नफरत है। आप कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे सकती कि आज उसका लोकसभा का कोई नेता हो, राज्यसभा का नेता हो, या कहीं कोई कुछ बनाना हो, किसी हिंदी बोलने वाले से नफरत है। इनको नहीं पता है। 90% हिमाचल में हिंदू रहते हैं, वहाँ कांग्रेस ने परचम नेता फहराया है। प्रतिपक्ष कौन है लोकसभा का? नेता प्रतिपक्ष कौन है आपका राज्यसभा का? कौन सा नेता है जो हिंदी बोलता है? कोई उठपटांग कुछ बोलता है, राष्ट्रपति बोलता है तो कुछ बोलता है। हिंदू के ठेकेदार मत बनो पीछे पीछे बन के। हिंदुओं ने दिखा दिया हिमाचल में कि कांग्रेस सबके लिए है, सबकी पार्टी है। इसीलिए दक्षिण और उत्तर का नारा परसों लग रहा था। उत्तर और दक्षिण का नारा किसने लग रहा था भाई? क्यों लग रहा था उत्तर दक्षिण का नारा? कौन लगाता है? लगाइए, ये सवाल बिल्कुल सही है यहाँ पर। उत्तर दक्षिण का नारा क्यों लगा विनोद शर्मा जी? प्रधानमंत्री जी बताएंगे क्यों लगा। नहीं, आप बताइए ना। रास्ता भी नहीं कांग्रेस, आप बताइए ना। देखिए, इसको बांटना नहीं तो क्या कहते हैं, जोड़ना कहते हैं क्या? तो बात ही करना बेमानी है। शर्म नाम की चीजें नहीं आप लोग। नहीं, इसको जोड़ना कहते हैं क्या कि तोड़ना कहते हैं? उत्तर दक्षिण में क्यों बांटेंगे भाई? ना अरे भाई, भारत एक है, उत्तर और दक्षिण क्या? देखिए एक है भारत, एक है, एक रहेगा। ये लोग करते हैं उत्तर पश्चिम, पूरा पश्चिम, कभी हिंदू मुस्लिम कहीं। इनके नेता बोलेंगे और ये अरविंद कुमार प्रवक्ता बीजेपी से। अरविंद जी क्या मैं अपनी बात कहनी, अरविंद जी कोई बात सवाल उठाना, लेकिन उससे पहले की कुछ चीजें हैं, लेकिन इस पर पूर्णतः विराम लगे, इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। अरविंद कुमार हमें जरा बताइए, इस विराम को लेकर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। पूरी तरह से ये बातचीत बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। आग्रह करूंगा जी, 1 मिनट मुझे एक बात कहनी है केवल आपसे। मैं आग्रह करूंगा और जनता दल यूनाइटेड से। बोलिए 1 मिनट अगर मौका दें, मुझे इन्होंने बोलने नहीं दिया। बोलिए ना। हम क्यों नहीं बोलने देंगे भाई, आप सही बात बोल। मैं एजाज यादव जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल से, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज वाली पार्टी से, कि वो जो केवल संवेदना प्रकट कर रहे हैं बिहारियों के प्रति या दुख प्रकट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कब वो अपने मंत्रिमंडल से बाहर करवा रहे हैं? अरे जो कांग्रेस पार्टी उठा रहे थे, जिस कांग्रेस मुख्यमंत्री ने पहचान लिया और जो कांग्रेस को बाहर तमिलनाडु में बिहारी पत्रकार विवेक जी, मैं पूरा कर लूं, इन लोग का डिबेट खत्म नहीं होगा। मैं अपनी बात रखूं, मैं अपनी बात रखूंगा। शर्मा जी ने अच्छी सीख दी है, ठीक है। हाँ, मेरी बात कम से कम एक आग्रह है, हाँ, कि कम से कम 2 मिनट शांत रहे, दूसरी की बात सब शांति है। हमारे पास अभी थोड़ा वक्त है, आप बोलिए अरविंद जी। जी, मेरा कहना है कि जब इनका क्वेश्चन हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने डीएनए कहा, कि मुख्यमंत्री का कौन सा नीतीश कुमार का वैसा डीएनए था कि जब दुख लगा और फिर बीजेपी के साथ हमारे साथ आ गए थे और हमारे साथ कंफर्ट जोन में थे। और जब तेलंगाना में सारे बिहारियों को डीएनए पर सवाल उठाया जा रहा है, तो वहाँ कांग्रेस खुश रही है, वहाँ कांग्रेस खुश हो रही है। आप ये जान लीजिए, पूरा बिहारी सुन रहा है। और जो आप अपमानित कर रहे हैं, बिहारियों दूसरे को पोषने का काम किया है, दूसरे राज्यों में जाकर उस राज्य को बनाने का काम किया है, और आप उसको, उनकी बात को आप तारीफ कर रहे हैं कि उन्हें बिहार के डीएन उठाया। बिहारियों के डीएन उठाने वाले पर हम उसका जवाब अपनी शालीनता और अपने काम से हम देते हैं। इसको आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री आज विश्व का लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, आपको गर्व होनी चाहिए। आज जनता ने आपको हाशिए पे भेज दिया, आज जनता ने आपको हाशिए पे भेज दिया। अभी भी शर्म देख रही है, और आने वाला समय जो बचा खुचा है वो भी देख रही है, जनता सब सुन रही है। नहीं, आज डिबेट को ही खत्म करेंगे। बात यह है कि देखिए, बिना वजह किसी एक मामले को तूल देकर के आगे बढ़ना हम सुन पाते, उन प्रवक्ताओं को भी, सभी को बराबर तरीके से,
लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि विनोद शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभी चंद दिन पहले तक वो बीजेपी में थे, अभी कांग्रेस में हैं। तब सवाल उन्होंने इतनी जड़ता के साथ अगर पूछा होता तो शायद बीजेपी की तरफ से उन्हें जवाब भी मिल जाता। लेकिन आज जब वो सवाल सुनिए, लेकिन जब आज सवाल आप कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ बैठ करके, तो आपको पहले अपनी तरफ से उठ रहे आवाज पर उत्तर देना चाहिए था। आपको उत्तर देना चाहिए था कि हाँ ये बात निकली है जो गलत है। में तो घुस गए। अरे अभी तो आप समीक्षा कीजिएगा ना भाई, अभी हार की समीक्षा कीजिएगा ना। यही नहीं जीत भी हिमाचल और कर्नाटक आप करेंगे ना, तेलंगाना अरे बैठक करेंगे ना। एक बार भी कभी ऐसा हो रहा है कि फोन करके राहुल गांधी ने बोला हो कि ये अनर्गल बयान है, ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? अरे पार्टी नेतृत्व ने कोशिश की क्या? पार्टी नेतृत्व ने कोशिश की क्या? बिना पार्टी के नेतृत्व के हम जीत रहे हैं। नहीं तो बताइए ना, कोशिश की क्या? ये मैसेज दीजिए आम जनता में, बढ़िया जाएगा। 10 लाख कहा ना कि 10 लाख ज्यादा वोट। नहीं, आप बताइए ना कि बढ़िया मैसेज जाएगा भाई। सीटों का अंतर हो सकता है। नहीं, गलत बात है। अजय यादव जी, हम कंक्लूड आपसे करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, अजय यादव जी को लाइए। देखिए, आज बीजेपी वाले भूल गए कि उनके प्रधानमंत्री जी कभी इतनी भद्दी ओछी टिप्पणी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पे की थी, डीएनए पे सवाल उठा था। आज हम लोग को बोलने में भी शर्म होती है। और आज अगर एक तेलंगाना में होने वाले मुख्यमंत्री जी कुछ डीएनए पे बोले कि बिहार के डीएनए से बेहतर वहां का डीएनए, तो आज इन्हें मिर्ची लगी है। विवेक जी, पलटू राम की संज्ञा किसने दी थी मुख्यमंत्री को, यही तो बता दें। आज नहीं लगी। चलिए, बहस आज की डिबेट में ही खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, दर्शकों का। लेकिन दर्शक ज्यादा समझदार हैं, पॉलिटिकल, खासकर बिहार के जो श्रोता और दर्शक हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी तो है कि पॉलिटिक्स को समझ पाते हैं। ये बयान किस संदर्भ में दिया गया, क्यों दिया गया और इसका फलसफा क्या है, आगे और कितनी दूर तक ये असर करेगा, ये सब कुछ पता है। लेकिन जब ये कानों तक बिहारियों के लिए ऐसे शब्द जाते हैं तो दुख लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।